ओम शांति। आज बाबा के 22 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सद्गुरुवार वरदानी दिवस पर वरदाता बाप ने बहुत सुंदर वरदान दिया है, सहज योगी भव। बाबा की प्रथम आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये पहली श्रीमत है जिस पर पूरा अटेंशन देना है। देह समझेंगे तो देह के संबंधी याद आते रहेंगे, इसलिए अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। इस पर अटेंशन देने से सहज योगी बन जाएंगे। बार बार अनुभव करेंगे, मैं सहज योगी हूँ। वृक्षपति बाप हम सब पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। बाबा हर रोज़ हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं उन पर बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है। चलते चलते जब माया आ जाती है तो बृहस्पति की दशा बदल राहु की हो जाती है। कई बच्चे लिखते हैं, पहले हमारी अवस्था बहुत अच्छी थी, अब पता नहीं क्या हो गया, मूंझ गए। बाबा कहते बाबा का बनना ये बहुत बड़ी यात्रा है। जब बाबा के बने अब आप पर बृहस्पति की दशा शुरू हो गई, इसलिए आपके अविनाशी सुख के दिन शुरू हो रहे हैं। ऐसे बच्चों की खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। उनका ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये सुख कब मिलता है? जब हम एक को ही याद करते हैं। उस एक की याद में कोई और याद ना आए। कोई बच्चे बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई कम याद करते हैं। बाबा कहते डायरी में लिखो, आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया। माया आपका बुद्धियोग भटकाएगी। आपको एक बाप को याद करना है, डायरी में नोट करना है। सच सच अपने आप से पूछो, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितनी खुशी रहती है, कितनी कट उतरी है। अर्थात आत्मा पे जो जंक लगी है वो कितनी उतरी है। याद करेंगे, खुशी बढ़ती रहेगी, कट उतरती जाएगी, ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा इस समय आप बच्चों को ये ज्ञान है कि हम देवी देवता थे, इस पूरे चक्र को जानते हो। लेकिन जब आप देवी देवता बन जाएंगे तो ये चक्र का ज्ञान आपकी बुद्धि में नहीं रहेगा। अगर वहाँ पर इस चक्र का ज्ञान हो फिर तो सारी खुशी गायब हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ करो जो धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े। मोचरा खाकर थोड़ा बहुत पद पा लेना ये क्या बड़ी बात है। फिर बाबा साक्षात्कार कराएंगे, देखो ये तुमने पाप किए, विकर्म किए, अब खाओ सजा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो धर्मराज की सजाएं खानी पड़े। बाबा के पास अपना पूरा चार्ट देना है। सच्चे व्यापारी बनकर सही चार्ट रखना है कि कितनी देर हम बाबा को याद करते हैं। कल्प में एक बार आकर बाबा बच्चों को ज्ञान देते हैं। आत्मा और परमात्मा का ये सच्चा कुंभ है जिसमें आत्मा बाबा की याद से पावन बनती है। बाबा ने कहा पानी में स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अभी आप बाबा को बाबा के द्वारा जान गए हो, इसलिए अब आपके ये खुशी के दिन हैं। बृहस्पति की दशा शुरू हो गई। आज के दिन को कहेंगे सत्य गुरुवार। केवल गुरुवार नहीं, ये सत्य गुरुवार है जब हम अविनाशी स्वराज्य प्राप्त कर रहे हैं। आज पूरा दिन हम बाबा की पहली श्रीमत पर बार बार अटेंशन देंगे कि मुझे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। मैं सहज योगी हूँ। अन्य आत्माओं को भी वरदान देंगे, सहज योगी भव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अब तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अब तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। क्वेश्चन है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पे बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चे, उन पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। जो निश्चयात्मक बुद्धि है, उन पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीता। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता बृहस्पति। इसको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सत्य गुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इसका बीज ऊपर है। तुम जानते हो बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है, इसलिए अविनाशी बृहस्पति की दशा है। सतयुग को कहा जाता अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझने की हैं, क्योंकि मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। बरोबर ये है ज्ञान। अब बाबा ये ज्ञान देते हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर ये प्रायलोप हो जाता है। बाबा इस समय ही ज्ञान देते हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर ये प्रायलोप हो जाता। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मज़ा ही ना आए। अभी भी तुम्हें ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्टोग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कभी विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकला फिर उसमें मिल जाता। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। ये चक्र की नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भले कहीं कहीं स्वास्तिका भी दिखाते, चक्र के सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाबा ने समझाया मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं।
कुंभ संगम को कहा जाता। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई भी शास्त्रों में नहीं है। अब तुम बच्चों को बाबा कहते माम एकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं, जिसको कहते जीते जी मरना। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना, ये है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते। बाबा कहते जो भी देह के संबंध हैं सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, निश्चयात्मक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे बृहस्पति की दशा होगी, जितना याद करेंगे उतना बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुम्हें खुशी होगी। याद से कट निकलती जाएगी, तुम्हें खुशी होगी। तो महसूस कर सकते हो हम कितना बाबा को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी। कम याद करेंगे तो जंक लगी हुई है वो भी कम उतरेगी, खुशी भी कम होगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है। इस समय का क्या गायन है? इस समय का गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाप के, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब होगा? जब और कुछ भी याद ना आए सिवाय बाबा के। हमारे पर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती तो कहते बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते, कोई सट्टा लगाया, ये दिवाला निकला। भारत में सब जब ग्रहण लगता है तब कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उसको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी कपटी हैं। अब तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए। राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती। बाबा भी समझाते तुम देवी देवताओं के चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को जानते नहीं। रिलीजियस हैंड्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो उनको भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक नहीं। वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तुम मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो। रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वा होनी है। ये बेहद का यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वा होनी है। बाकी तो सब जिस्मानी यज्ञ है। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। जब आप पूरे ज्ञानी योगी बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में तुम्हारा ये रथ है। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें वृक्षपति पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते बाबा हम तो मूंझ गए। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। यहाँ आकर बाबा का बनना बड़ी यात्रा है। यहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं
तो कितने पैसे खर्च करते। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना। वो है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। वो जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फ़ायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी कहते चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अब तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन जाते हो तो दुखी बन जाते हो, ये भी अभी पता पड़ा। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता तब से वाम मार्ग शुरू होता है। जब से रावण राज शुरू होता द्वापर युग से, तब से वाम मार्ग शुरू होता। उनके भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को थोड़ा ही समझ में आता था कि ये क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे, समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की ही है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ, ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब चीज़ों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का अनुभवी रथ है। तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम आकर मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं, सिर्फ दिखाते माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ दिखाई नहीं। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं। अब तुम जानते हो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से ऊंच पद पाया। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे। हर एक खुद को देख सकते हैं। अगर हम इस अवस्था में शरीर छोड़ें तो क्या गति को पाएंगे। हर एक समझ सकते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वह दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाके संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ा ही करेंगे। ऐसे से भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उनके बहुत छिपे हुए पैसे रहते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। बच्चों में भी बहुत हैं जो कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते अपना कल्याण चाहते हो, अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे, चार्ट लिखो। पूरे दिन में कितना समय बाबा की याद में रहे। मनुष्य तो सारे जीवन की हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, विक्रम विनाश भी नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना, ये क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। तुमको सब साक्षात्कार कराते कि तुमने ये किया, याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, उससे क्या फ़ायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए।
अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज़ का भी निकालते हैं। बाबा कहते तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना, उसको सर्राफ कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना, तुम तन मन भेजते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा मैं आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। ऐसी युक्ति बताओ जो आत्मा और शरीर लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुम्हें कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बहुत फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम बैकुंठ में देखते हो, जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धमचक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धमचक्र मचाएंगे, अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, इसमें याद का चार्ट नोट करना है। बेहद बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाबा के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। अपना तन मन धन बाबा के हवाले कर 21 जन्म के लिए रिटर्न लेना। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसी आत्मा समझ के बाप को याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमती मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। जो पहली श्रीमत है उस पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अंडरलाइन कर लेंगे, अटेंशन। अटेंशन देना अपने को आत्मा समझने का, स्वतः ही बाबा याद रहेगा। सहज योगी भी बन जाएंगे, देह के संबंधों को भी भूल जाएंगे। श्लोक ने कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूँ। दृढ़तापूर्वक स्वयं पर अटेंशन देते हुए स्वीकार करें, मैं सहज योगी हूँ। सहज रूप से एक की याद में रहने वाला, अपने आत्मिक स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। मस्तक में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। देह से डिटैच स्टेज का अनुभव करें।
परम ज्योति शिव बाबा पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। आत्मिक स्वरूप में टिकते ही बाबा स्वतः याद आएगा। खुद ही खुद पे अटेंशन दें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, सहज योगी हूँ। बाबा की पवित्र किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।